क्या आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा सम्मान वाली पोस्ट कौन सी है? अगर आप भी एएसओ बनना चाहते हैं तो आज हम इसी के पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी पोस्ट है जिसके लिए लाखों लोग हर साल इतनी मेहनत करते हैं। आखिर क्या है उस पोस्ट में ऐसा खास? जी हाँ, वो पोस्ट है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा पद जो पावर और रिस्पेक्ट दोनों का दूसरा नाम है। चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले एएसओ का एक इंट्रोडक्शन, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैलरी, पावर और लाइफ कैसी होती है, और आखिर में सबसे जरूरी तैयारी की बेस्ट स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आखिर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो ये एएसओ एक ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट होती है। आसान भाषा में समझें तो आप सरकार के डिसीजन मेकिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, और वो भी सीधे सीधे बड़े बड़े मंत्रालयों में। और पोस्टिंग कहाँ होती है? जरा डिपार्टमेंट्स के नाम देखिए। विदेश मंत्रालय मतलब MEA, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रेलवे बोर्ड, ये भारत के कुछ सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं। यहीं से इस पोस्ट की असली ताकत का अंदाजा लगता है। ठीक है, तो अब जब पता चल गया है कि पोस्ट कितनी जबरदस्त है, तो ये भी देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। क्या आप एलिजिबल हैं? तो देखिए, 3 मेन शर्तें हैं। पहली, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ छूट भी मिलती है। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, आपको एसएससी सीजीएल का ये मुश्किल एग्जाम क्लियर करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, यानी एसएससी सीजीएल एग्जाम की। आइए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। इस एग्जाम को आप एक 4 दरवाजों वाला किला समझ सकते हैं। पहला दरवाजा है टियर 1, जो एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट है। दूसरा दरवाजा है टियर 2, जहां मैथ्स और इंग्लिश का असली टेस्ट होता है। तीसरा है टियर 3, जहां आपको लिखकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। और फिर चौथा और आखिरी दरवाजा टियर 4, जो कुछ खास पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट होता है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर मिलता क्या है? अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, यानी सैलरी, पावर और एएसओ की लाइफ। तो सैलरी की बात करें तो शुरुआती बेसिक पे ही 44,900 रुपए से ज्यादा है। यही बात इसे सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में से एक बनाती है। और रुकिए, ये तो सिर्फ बेसिक है। इसके ऊपर से आपको मिलता है महंगाई भत्ता यानी DA, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और ट्रैवल अलाउंस यानी TA। इन सब को मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी काफी अच्छी बन जाती है। काम की बात करें तो ये मेनली एक डेस्क जॉब है, मतलब ऑफिस का काम, फाइल हैंडलिंग और पॉलिसी बनाने में मदद करना। पर इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? वो है एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस, जो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस एग्जाम की तैयारी आखिर करनी कैसे है। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, किसी भी बड़ी तैयारी की नींव मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूती आपको मिलेगी NCERT की किताबों से। तो सबसे पहला काम, अपने बेसिक्स को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। दूसरा नियम है रोज प्रैक्टिस। मैथ्स और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट्स गेम चेंजर हैं। इनमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ रोज की मेहनत ही काम आती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को सॉल्व करना। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं, और आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। और आखिरी ब्रह्मास्त्र है मॉक टेस्ट। हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी सुधरती है और आपको टाइम मैनेज करना आता है। ये असली एग्जाम से पहले की नेट प्रैक्टिस है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर सपना एएसओ बनने का है तो सही वक्त का इंतजार मत कीजिए। आज से, बल्कि अभी से एसएससी सीजीएल की सीरियस तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल बस एक ही है, आपकी सफलता की तरफ आपका पहला कदम क्या होगा? सोचिए और आज ही उस कदम को उठाइए।